ऐसे समय आप क्यों मिल रहे हैं भाई? आपकी तो कोई फोटो नहीं है सीजे साहब के साथ। नहीं अमीर जी, मैंने आपको बताया ना, मेरी तो तमाम फोटो हैं, एक नहीं दर्जन भर सीजीआई के साथ होंगी। जब आपका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र हो ना, तो ये फोटो है सार्वजनिक हुई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब आपके चरित्र में ही खोट हो, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, यही कहना चाहता हूं। तो बीच में नहीं। अब सुनिए अमीर जी, एक तस्वीर मैं भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कौन है आपको मालूम है? कैमरामैन जूम करिए जरा। ये राहुल गांधी के साथ जस्टिस थिप्से हैं। जस्टिस थिप्से कौन आप पूछेंगे? सोहराबुद्दीन शेख मर्डर केस में ये जज थे, ठीक है, बेस्ट बेकरी केस में ये जज थे। रिटायर हुए, तुरंत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले करी। तो ये जो जजमेंट दिए गए थे तमाम नेताओं के खिलाफ फंसाने के लिए भाजपा के नेताओं को, ये भी राहुल गांधी के इशारे पे ही दिए गए होंगे, मैं मानता हूं। दूसरी बात, आपको मालूम है बहरुल इस्लाम एक जज थे, ये पहले राज्यसभा में थे कांग्रेस की टिकट पे नेता, उसके बाद ये हाई कोर्ट जज बने, उसके बाद 9 महीने हो गए रिटायर हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया इंदिरा गांधी ने 9 महीने बाद रिटायरमेंट के। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए फिर रिजाइन किया जबकि टेन्योर बाकी था। ये लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के सिंबल पे, उसके बाद हार गए और राज्यसभा वापस भेज दिया गया। ये होता है कमिटेड जुडिशरी बनाना। जी। और दूसरी बड़ी बात आपके चैनल पे करता हूं, आजादी के बाद केवल 2 बार ऐसा हुआ है सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा वो नहीं माना, वो ईमानदार था। और दोनों बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और जस्टिस एचआर खन्ना जो कि आज तक के सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज माने जाते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, वो बन नहीं पाए क्योंकि उनको सुपरसीड कर दिया। आज ये लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और सूरत अपनी भयानक लगती है, अपना चरित्र खोटा है और उंगली उठा रहे हो। तो चीफ जस्टिस के साथ तहसील पूनावाला आपकी तो कोई फोटो नहीं है, नहीं तो आपकी भी फोटो है गौरव भाई की जैसे आपकी भी फोटो है। मेरा भी चरित्र एकदम प्योर है। सवाल गौरव भाई और तहसीन पुनावाला का नहीं, ना ही सवाल मनमोहन सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम इस चीज को क्लियर कर दें। मनमोहन सिंह जी भी एक पॉलिटिशियन थे और मोदी जी एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन को जो सूट करता है वो करेंगे, बात वो नहीं है। बात किस चीज की? ना ही बात गणेश पूजा के, ना ही बात इफ्तार की है। अगर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गणेश पूजा नहीं, एक डिनर भी रखते घर पे, गणेश पूजा नहीं एक डिनर भी रखते जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जाते, मैं समझता हूँ वो गलत है। प्लीज इस चीज को समझिए। जो केजी बालाकृष्णन गए मनमोहन सिंह जी के वहां, वो भी गलत था। अभी इस शो में आपको बिल्कुल गलत था। वो कोई बोला नहीं था। एक सेकंड, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। मैं 2009 की बात है, अगर 2009 में आपने मुझे उस वक्त डिबेट में बुलाया था, मैं तब भी बोला था गलत। ये जो बहरुल इस्लाम की बात होती 82 83 में, उस साल 1 साल का था, वो भी गलत है। और क्योंकि गलत उस वक्त आलम की बात होती है, इंदिरा जी ने जो सुपर बिल्कुल गलत था। सुनिए, नो इफ नो बट, सुनिए नो इफ नो बट गलत था। लेकिन मोदी जी ये बोल देते 2014 में कि मैं जितने भी अब पाप करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने पाप किए वो पाप राहुल गांधी एक मिनट, मैं जो गलती की वो गलती, मैं जो गलती की गलती, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एक होना। अच्छा, राहुल जी का जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो पर्दा तोड़ना वो पाप है। एक सेकंड, क्या इसमें क्या पर्दा? मैं बताता हूं पर्दा तोड़ने की बात है। नहीं, एक सेकंड, बात डिनर की भी होती तो गलत है ये पाप। नहीं, दूसरी बात, पर्दा, जुडिशरी का पर्दा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अभय एक थिप्से रेखा के मामले में नहीं गलत है। और अरुण जेटली जी ने, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। 2014 में मोदी जी ने बात क्यों नहीं किया? 2014 पीरियड है। हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ आपने अभय टिप्से की बात, आपने अभय टिप्से की बात, मेरा पॉइंट मैं कह रहा हूं क्यों कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं लाया? मैं मानता हूं ये चीज गलत है। ठीक है, सत्यप्रकाश राहुल जी का इल्हान उमर से मिलना गलत है या सही है? उन्होंने 1-on-1 मीटिंग किया ही नहीं।
गलत है या सही है? 1-on-1 मीटिंग क्या है? गलत है या सही है? इलान 1-on-1 मीटिंग है ही नहीं। इलान ओमर एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेंबर ऑफ। अरे मिलना राहुल गांधी का गलत है या सही है? राहुल गांधी सारे सेनेटर से मिले, उसमें से वो एक सेनेटर। अच्छा ठीक है, 1-on-1 मिलना मीटिंग गलत है या सही है? ठीक उसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेरी कॉर्बिन को मिले, वो भी गलत था। अगर ये गलत है तो वो देखिए, गलत है। आप और वो 1-on-1 मीटिंग थी जेरी कॉर्बिन की। जेरी कॉर्बिन ने क्या कहा है कश्मीर के बारे में? कश्मीर पाकिस्तान कैसा है? प्राइम मिनिस्टर 1-on-1 मीटिंग किए या नहीं किए? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए या नहीं गए? बिना एजेंडा के गए या नहीं गए? वो भी गलत था। आईएसआई को पठानकोट बुलाना गलत था या नहीं था? ये बात मुद्दा राहुल गांधी नहीं, आपने बोला, आपने मुद्दा चीफ जस्टिस है, प्रधानमंत्री गलत नहीं है, मनमोहन सिंह गलत। एक सेकंड को गौरव भाटिया भी कमेंट करना चाहते हैं, पहले सत्यप्रकाश। इन्होंने सबको गलत कह दिया, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी उतनी थी गलत कहने की। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं जो आनंद दुबे जी ने कहा। वो ये नहीं बताएंगे कि उद्धव ठाकरे चीफ जस्टिस बॉम्बे से क्या करने, महाराष्ट्र से क्या करने गए थे, क्या मिलने गए थे। अगर भारत का लोकतंत्र ये तय कर ले कि किसी भी जज से कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी फंक्शन में नहीं मिलेगा, तब तो अलग बात है। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। चंद्रचूड़ सन 2000 ईस्वी से इस देश में महाराष्ट्र में जज थे, फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जज बने वो, और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके पूरी की पूरी जीवन यात्रा उन्होंने खुद एक बार स्वीकार किया कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास फोन आया। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था कि आपको कोविड हुआ है, सुना है मैंने, मैं कुछ आयुष की दवाइयां आपको भिजवाता हूं, और आयुष मंत्रालय ने उनको वो दवाइयां भिजवाई। और जब सुप्रीम कोर्ट में आयुष का एक उद्घाटन समारोह था, उस समय उन्होंने ये जिक्र किया चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि प्रधानमंत्री महोदय ने जो दवाइयां भिजवाई मुझको उससे बहुत लाभ हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट क्यों किया? प्रधानमंत्री ने तो इसकी जानकारी देश को नहीं दी। गणपति इस देश के शुभ और विघ्नकर्ता हैं, उनकी पूजा अर्चना चीफ जस्टिस ने यदि अपने घर में रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया और प्रधानमंत्री जी ने आरती की और विदा लिया वहां से, इस पर राजनीति इतनी निम्नतम स्तर की संजय रावत जैसे लोग कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। पीयूष गोयल ने भी बोला आप कह रहे कि वो कह रहे राजनीति है, वो कह रहे कि केस चल रहा है, 1 लाख लोगों पर 1 लाख तरह का केस चल रहा है। उनके घर में शादियां होती हैं, नेता लोग जाते हैं, वो बिल्कुल जाते हैं। आपको नहीं, आपको जो जज केस सुन रहा है वो जाते हैं। आपको पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पर्सनल है, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मैं इसको क्लैरिफाई कर मेरा केस चल रहा है और वो जज मेरे घर पर आए, वो सही कर देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं कि किसी को प्रधानमंत्री पे केस नहीं चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पे केस नहीं चल रहा है। यू कांट इक्वेट, आप किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री और चीफ जैसे इक्वेट नहीं कर सकते। अरे कई उन्होंने उदाहरण प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए ना, हो सकता है किसी को यूनियन गवर्नमेंट की बात। अरे यार रुक जाइए, सॉरी बोलिए आप। अगर किसी को बुलाया, उसके किसी रिश्तेदार का कोई केस चल रहा हो, किसको क्या पता होगा? मेरा मानना है कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल है और उनका जो इतिहास रहा है भारत में काम करने का, वो निष्पक्ष रहा है। अभी बताया गौरव भाटिया जी ने ना, किसी चंद्रचूड़ जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला दिया है। तो अगर आप इस तरह की निम्नतम स्तर तक भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था को इस तरह निम्नतम स्तर के राजनीति का केंद्र बनाएंगे, तो आप उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आप ये गलत मैसेज दे रहे हैं। अनुराग गुजरिया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला ये तुच्छ राजनीति है, इससे हल्की राजनीति नहीं हो सकती। देखिए, एक बात तो मान